हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कुछ जो मेरे साथ बीत चुका है और जो मेरे मन में है वो बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करने वाला कौन है। बचपन से लेके आज तक मेरा पालन पोषण उन्हीं दोनों ने किया है, मेरी मौसी और मेरी नानी जी ने। मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे साथ मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी है पर मेरी मम्मी घर पे रहती। अब मेरी मम्मी पापा अब नानी के घर पे रहते हैं मेरे साथ। जब मैं 2 साल की हूँ तो मुझे वो वहाँ पर मतलब छोड़ दी नानी के घर पे। तो मुझे महसूस नहीं होने दिया कभी कि मेरी मम्मी मेरे से दूर हैं। मतलब मेरा वीडियो बनाने का मन बहुत बहुत दिन से था, बहुत दिन से था। तो मैं क्या करूँ, पापा के पास फ़ोन था, मम्मी के पास नहीं था। तो पापा को काम लगता था तो पापा अपना लेके जाते थे काम पर। तो मम्मी यहाँ पर घर पर कोई फ़ोन नहीं रहता था। उसके बाद फिर मम्मी ने फ़ोन लिया, 1 साल हो गया मम्मी को फ़ोन लिए। तो उसके बाद जब फ़ोन आया मम्मी का, तो मम्मी से मैं बोली कि मम्मी मुझे वीडियो बनाना। तो मेरी मम्मी बोली नहीं, वीडियो नहीं बनाना है। तो उसके बाद मतलब बोलने लगी मुझे वीडियो बनाएंगी, पढ़ना लिखना नहीं। तो मतलब ज़्यादा तो मेरे गांव वाले जो हैं वो बोल दिए कि हाँ पढ़ना लिखना नहीं, बस वीडियो बनाएंगी। तो आप सब जानते हैं गांव वाले कितना ज़्यादा बोल देते हैं। तो घर वाले मम्मी लोग तो आ ही जाते हैं गांव वाले के कहने में। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, वीडियो बनाकर मतलब फेमस हूँ। मैं मतलब गरीबों को दान करूँ, मेरे मतलब मन है कि मैं गरीबों को दान करूँ। उसके बाद फिर मतलब मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मुझे दिखते हैं ऐसे दादा दादी, मतलब बूढ़े लोग कोई भी दिखते हैं, मुझे बहुत दया आती है। मैं पढ़ने जाती हूँ स्कूल में तो मुझे मतलब जैसे कभी कभी मुझे दिख जाते हैं दादी लोग तो मुझे बहुत दया आती है। ऐसे एक बार मैं गई थी मेला देखने, उसके बाद उधर देखी एक दादा थे, वो चल नहीं पा रहे थे, मतलब हाथ में डंडा लिए थे, उनके पास कोई नहीं था, वो अकेले आए थे। मतलब चल ही नहीं पा रहे थे। मैं सोची कि मतलब भगवान पता नहीं कैसे कैसे बना देते हैं लोग। तो भगवान बनाए तो अच्छे बनाए, ना है तो बनाए ही ना। मतलब मुझे बहुत दया आ जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब बूढ़े और मेरी नानी हैं, वो मेरे से इतना प्यार करती हैं, इतना मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं बचपन से 2 साल की थी तब से मैं इधर रह रही हूँ मामा के घर पे। मेरी नानी मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मेरे को मतलब नानी के घर पे रहते रहते मुझे 14 साल हो गए। उसके बाद फिर मेरी नानी मुझे इतना प्यार करती हैं, क्या ही बताऊँ। वो रहती हैं मुंबई में, मतलब मेरे से बात करने के लिए मेरे पास फ़ोन करती हैं, सिर्फ मेरे से बात करने के लिए। उसके बाद फिर मतलब क्या ही बताऊँ। उसके बाद मेरी नानी मतलब मैं जो भी मांग लूँ मेरी नानी तुरंत मेरे को मतलब ला के देती थी। अगर मेरी मौसी भी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद मेरी नानी अगर मेरी मौसी कुछ भी मेरे को बोल दे तो मेरी नानी ना तुरंत बोलने लगती थी। मतलब क्यों बोलती हो उसको, मुझे जाना बोले ना मेरी मौसी। एक बार मेरी मौसी मार दी थी तो मेरी नानी मेरे लिए मौसी को मारी थी, बहुत ज़्यादा मार दी थी। मेरी नानी मेरे से इतना प्यार करती हैं, पता नहीं किसी की नानी इतना प्यार करती होंगी कि नहीं। मतलब मुझे इतना वो फ़ोन करती हैं तो मुझे रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली मेरी नानी है। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं क्या ही बताऊँ कितना प्यार करती हैं मेरी नानी मेरे से। मेरी मतलब मेरी मम्मी जब मैं 2 साल की थी तो मेरी मम्मी इधर ही छोड़ दी मेरे को। उसके बाद वो घर पे रहती थी, फिर मैं नानी के इधर ही रहती थी। मुझे 14 साल हो गए नानी के घर पे रहते रहते। मेरी नानी मुंबई में है, उनकी दवा चल रही, मतलब उनका दिमाग नहीं काम करता। मुझे इतना प्यार करती हैं पूछो मत। वो फ़ोन करती हैं मेरे से बात करने के लिए बस, और कुछ नहीं। अगर मैं जो बोल दूँ नानी मेरे को चाहिए तो वो चाहे जहाँ से भी ला के मुझे देती थी। मेरी नानी इतना मुझे प्यार करती थी। मेरी मौसी भी थी, मेरी मौसी की शादी हो गई। मेरी मौसी की शादी हो गई तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी लोग रहती नहीं थी, मेरी मौसी आती थी। उसके बाद फिर 2 साल के बाद वो आई नहीं, मतलब शहर चली गई। उसके बाद फिर मेरी माँ नानी रहती थी, वो मैं रहती थी, वो मेरे छोटा भाई था। तो हम दोनों पढ़ने जाते थे। मेरी नानी मतलब काम वाम उतना नहीं कर पाती थी। तो उसके बाद फिर
फिर उसके बाद मैं खाना मतलब मेरी मौसी लोग मुझे खाना बनाने सिखा दी, तो उसके बाद मैं खाना बनाने लगी। मैं क्लास 6 से मैं खाना बनाने लगी। तो मुझे 5 साल हो गए खाना बनाते बनाते। उसके बाद घर का सारा काम करने लगी, खाना बनाना, माजना, धोना, मतलब जो भी काम रहता था मैं सारा काम करने लगी। पाली थी भैंस, उसका भी मतलब चारा वारा काटने में जाती थी, सब कुछ करती थी, सारा काम करके मैं स्कूल जाती थी। तो उसके बाद फिर मतलब पापा लोग घर पे रहते थे, वो काम पर जाते थे, मम्मी लोग घर पे रहती थी, वहाँ मैं नानी के इधर रहती थी। मेरा भाई था छोटा, टिफ़िन बना के हम दोनों ले के नानी को दवा दे के, मतलब कागज़ में लपेट के दे के, उसके बाद फिर मैं स्कूल चली जाती थी। मैं बोलती थी कि आप खाना खा लेना, उसके बाद दवा खा लेना। तो मेरी नानी खा लेती थी दवा ववा। उसके बाद फिर इसीलिए मैं वीडियो बनाना मतलब बहुत दिन से मैं सोचती थी कि मैं वीडियो बनाऊं। मतलब था कि सबको मैं देखती थी वीडियो बनाना, तो मैं भी सोचती थी मैं भी वीडियो बनाऊं। तो फिर मैं सोची कि वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। तो पैसा से मैं क्या करूंगी, मैं अपनी नानी की दवा करवाऊंगी, खूब अच्छे से नानी की दवा करवाऊंगी। उसके बाद मैं नानी को अपने साथ में ले जाऊंगी। मैं ये भी सोचती थी कि जहाँ मेरी शादी होगी मैं अपनी नानी को साथ में ले जाऊंगी उधर। तो मतलब मैं इतना जानदार थी नहीं, तो मेरी मम्मी लोग बोली ऐसा नहीं होता है, नानी को नहीं ले जाया होता है। हम कि क्यों? तो बोली नहीं। तो उसके बाद मतलब मुझे बहुत रोना आता था जब मेरी नानी मुंबई चली जाती थी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं वीडियो बनाऊं, वीडियो बनाकर मैं आगे बढ़ूं और कुछ करूं। मतलब गांव वाले ये बोलते हैं वीडियो बनाकर लड़कियां बर्बाद हो जाती है। तो मैं ये सोचती कि मैं वीडियो बनाऊं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं जल्दी। उसके बाद फिर मैं गांव वालों को दिखाऊं कि मतलब लड़कियां वीडियो बनाने से बर्बाद हो जाती है। हाँ, मैं जानती हूँ, कहते हैं कि मोबाइल देने से बर्बाद हो जाएंगी। जो सही तरीके से प्रयोग करे वो बर्बाद नहीं होंगी कभी लड़कियाँ। पर क्या ही बताएं, मतलब एक लड़की बर्बाद हो जाती है गांव में तो सब लोग सोचने लगते हैं कि सभी लड़की बर्बाद हैं। पर उनको समझ में नहीं आता कि मतलब उनकी बेटी बर्बाद है तो सोचती हैं कि सबकी बेटियाँ बर्बाद है। तो मतलब क्या ही बताएं, गांव वाले कुछ भी सोचने लगते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और आगे बढ़ूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ के गाँव वाले की महिला को मैं दिखाऊँ, जो गाँव वाले की औरत है जो बोलती हैं कि वीडियो बनाती हैं, पढ़ना लिखना नहीं। मतलब गांव वाले देखते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बोलती हैं पढ़ना लिखना नहीं, बस वीडियो ही बनाती हैं। जो भी मेरे पास रहे गरीबों को मैं दान करूँ, मेरी मतलब इच्छा है कि मैं यही करूँ। तो मैं जब सबसे पहले फेमस हो जाऊँगी तो मैं एक मतलब सोची हूँ कि अपने भोलेनाथ का एक खूब बड़ा सा भंडारा करूँ। उसके बाद फिर जो करना चाहूँ वो करूँ उस पैसे का। मतलब जो भी मैं वीडियो बना के जो पाऊँगी, सबसे पहले मैं अपने एक भोलेनाथ का भंडारा करूँगी। उसके बाद फिर मैं जो मतलब जो करना होगा वो करूँगी। जो करना क्या, जो मैं सोची हूँ कि मैं गरीबों को दान करूँगी तो मैं वही करूँगी, गरीबों को दान करूँगी। जब मुझे आप लोगों का प्यार दुलार मिल जाएगा, जब मैं फेमस हो जाऊंगी, वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैं दान कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं भंडारे में आप लोगों को निमंत्रण ज़रूर दूंगी, आप लोग आने की कृपा करेंगे मेरे घर। और मेरी नानी का प्यार तो आप लोग देख ही गए होंगे, मेरी नानी कितना प्यार करती हैं। मेरी मौसी भी बहुत प्यार करती हैं, मतलब ऐसा नहीं है। मेरी मौसी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे मामा सब प्यार करते हैं, पर मेरी नानी से ज़्यादा कोई भी नहीं प्यार करता। मतलब उनकी बात करूँ तो मुझे रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। अगर कोई पूछ ले तुम्हारी नानी कितना प्यार करती है, तो मतलब प्यार को कभी तौला नहीं जा सकता, वैसे मेरी नानी का प्यार है। बस, धन्यवाद। आप मेरा चैनल सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। देख लीजिए मेरी नानी के प्रति, मेरी नानी मुझे कितना प्यार करती हैं। कोई भी कुछ भी मांग ले तो मेरी मतलब फ़ोन करती हैं तो वो रोने लगती हैं, मैं भी रोने लगती हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसा मतलब मेरे साथ होता है, मेरी नानी इतना प्यार करती है मुझे। तो उसके बाद फिर मतलब मेरा बाल वाल सब झाड़ती थी। अगर मैं बाल वोल ना झाड़ूँ ना तो मुझे मारती थी, बाल में तेल लगाती थी। उसके बाद फिर मतलब तेल लगाती थी, मुझे नहलाती थी, मेरा कपड़ा धुलती थी, मतलब सारा चीज़ करती थी। अगर मेरी मम्मी भी मुझे मार देना तो मेरी नानी मारने लगती थी मम्मी को, डंडा उठा लेती थी, इतना प्यार करती थी।
इसीलिए सब देख के जलते हैं कि मेरी नानी इतना प्यार करती है। तो धन्यवाद आप लोग को जो मैं बोली हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सपोर्ट कीजिए। मैं वीडियो बनाकर कुछ ना कुछ करूँ, गांव वालों को दिखाऊं। सबसे ज़्यादा तो गांव वाले के ऊपर, मतलब जो गांव की औरतें हैं जो बोलती हैं वीडियो बनाने से लड़कियाँ ये हो जाएंगी वो हो जाएंगी, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग मेरा घर देख सकते हैं, ये देखिए। वो जो बड़ा वाला दिख रहा है वो मेरे दादा का घर है, मतलब बगल वाले दादा का घर। आप लोग सोचते होंगे कि पन्नी किस लिए लगाई गई है, तो पन्नी बारिश होती है ना तो वो मतलब अंदर पानी जाता है, तो इसीलिए पॉलीथीन मतलब पन्नी लगाया गया है जना बारिश हो तो पानी अंदर ना जाए। तो धन्यवाद, आप लोग बने रहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं अपनी मन की बात आपको आज बता दी। पता नहीं आप लोग को ये मतलब बातें सच लग रही होंगी कि नहीं, पर ये बातें सच हैं जो मैंने आज आप लोगों को बताई। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, देखते हैं आप लोग कितना मुझे सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।